ओम परमात्मने नमः। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन न करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी? इसे बताने के लिए भगवान आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान का प्रकरण आरंभ करते हैं। तो आहार स्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्त पस्तथा दानम तेसाम भेदमिमं शृणु। अर्थात आहार स्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा की परीक्षा के लिए सात्विक, राजस और तामस 3 तरह के यजन बताए। परंतु जिसकी रुचि, श्रद्धा, प्रियता यजन पूजन में नहीं है, उनकी निष्ठा की पहचान कैसे हो? इसके लिए बताया कि जिनकी यजन पूजन में श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे वैदिक अथवा ईसाई, पारसी, यहूदी, यवन आदि किसी संप्रदाय के हों। उन सब के लिए यहाँ आहार स्त्वपि पद देकर कहा है कि निष्ठा की पहचान के लिए केवल यजन पूजन ही नहीं है, प्रत्युत भोजन की रुचि से ही उनकी निष्ठा की पहचान हो जाएगी। मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात जिस भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर और उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा मानी जाती है। यहां कोई ऐसा भी कह सकता है कि सात्विक, राजस और तामस आहार कैसा कैसा होता है। इसे बताने के लिए प्रकरण आया है कि स्थूल दृष्टि से देखने पर तो ऐसा ही दिखता है, परंतु विचार पूर्वक गहराई से देखने पर यह बात दिखती नहीं। वास्तव में यही आहार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का वर्णन है। अतः आहारी की श्रद्धा की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए यह प्रकरण आया है। यहां सर्वस्व और प्रिय पद यह बताने के लिए आए हैं कि सामान्य रूप से संपूर्ण मनुष्यों में एक एक की किस किस भोजन में रुचि होती है, जिससे उनकी सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा की पहचान हो। ऐसे ही यज्ञस्थ पयस्तथा दानम यह पद बताने के लिए आए हैं कि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, उनमें भी उन मनुष्यों की यज्ञ, तप आदि किस किस कर्म में कैसी कैसी रुचि प्रियता होती है। यहाँ तथा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पूजन 3 तरह का होता है और जैसे आहार 3 तरह का प्रिय होता है, इसी तरह शास्त्रीय यज्ञ, तप आदि कर्म भी 3 तरह के होते हैं। इससे यहां एक और बात भी सिद्ध होती है कि शास्त्र, सत्संग, विवेचन, वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जो भी सामने आएंगे, उनमें जो सात्विक होगा वो सात्विक मनुष्य को, जो राजस होगा वह राजस मनुष्य को, जो तामस होगा वह तामस मनुष्य को प्रिय लगेगा। तेसाम भेदमिमं शृणु, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनो। अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति और प्रसन्नता किस किस में होती है, उसको तुम सुनो। जैसे अपनी रुचि के अनुसार कोई ब्राह्मण को दान देना पसंद करता है, तो कोई अन्य साधारण मनुष्य को दान देना ही पसंद करता है। कोई शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करते हैं, तो कोई जिनका खान पान, आचरण आदि शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्य के साथ ही मित्रता करते हैं, आदि आदि। तो तात्पर्य यह है कि सात्विक पुरुषों की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है, और उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है। तो राजस मनुष्यों की रुचि राजस खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज आदि व्यक्ति में होती है, और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है। तामस मनुष्यों की रुचि तामस खान पान, रहन सहन आदि में तथा शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्यों के साथ बैठने उठने, खाने पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने आदि में होती है। उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है तथा वैसे ही आचरणों में उनकी प्रवृत्ति होती है।
तो मनुष्य के द्वारा स्वभाव से होने वाली क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, व्यावहारिक और शास्त्रीय। अतः यह आहार के अंतर्गत व्यावहारिक खान पान रहन सहन आदि और यज्ञ तप दान के अंतर्गत शास्त्रीय क्रियाओं को समझना चाहिए। अब आयो सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया, अर्थात आयु, जिन आहारों के करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सत्वम, सत्वगुण बढ़ता है, बलम, शरीर मन बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है, आरोग्य, शरीर में निरोगता बढ़ती है, सुखम, सुख शांति प्राप्त होती है, और प्रीति विवर्धना, जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है वे अच्छे लगते हैं। इस प्रकार के स्थिरा, जो गरिष्ठ नहीं प्रत्युष्पाच्य हैं और जिसका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति देता रहता है, और हृदय, हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले तथा बुद्धि आदि में सौम्य भाव लाने वाले, रस्या, फल दूध खाण आदि रसयुक्त पदार्थ, स्निग्धा, घी मक्खन बादाम काजू किशमिश सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त भोजन के पदार्थ जो अच्छे पके हुए तथा ताजे हैं, आहारा सात्विक प्रिया, ऐसे भोजन के भोज्य पेय लेय और चोष्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्यारे लगते हैं। अतः ऐसे आहार में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है कि वह मनुष्य सात्विक है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।